अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है अब्दुर्रहमान और आप देख रहे हैं कोडिट यूट्यूब चैनल। वेलकम टू सी प्लस प्लस क्रैश कोर्स फॉर बिगनर्स। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। हम इसमें तीन चीज़ें देखेंगे कि व्हाट इज़ अ प्रोग्राम, व्हाई वी प्रोग्राम एंड सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोग्रामिंग। एक प्रोग्राम होता क्या है, हम प्रोग्राम क्यों बनाते हैं, हम प्रोग्रामिंग क्यों करते हैं और प्रोग्रामिंग की सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रोग्राम होता क्या है। प्रोग्राम बेसिकली एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है। जिस तरह यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, सी आउट पाकिस्तान जिंदाबाद, यानी ये कुछ इंस्ट्रक्शन दे रही है कंप्यूटर को कि पाकिस्तान जिंदाबाद प्रिंट करना है। तो ये एक इंस्ट्रक्शन हो गई। और अगर इसी के साथ एक और इंस्ट्रक्शन हो कि आई लव पाकिस्तान, सी आउट आई लव पाकिस्तान, तो यानी कि आई लव पाकिस्तान भी प्रिंट करना है। तो ये दो इंस्ट्रक्शंस हो गई और ये एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हो गया, तो इसको हम प्रोग्राम कहेंगे। यानी प्रोग्राम एक ऐसा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कि कंप्यूटर को बताता है कि उसने क्या करना है। हम प्रोग्राम क्यों बनाते हैं, मतलब प्रोग्रामिंग करने की वजह क्या है। तो अगर आपके पास एक शख्स आता है और वो उर्दू स्पीकिंग है और आपने उससे कुछ कहना है तो आप उसको उर्दू में कहेंगे। इसी तरह अगर आपके पास कोई शख्स आता है और वो इंग्लिश स्पीकिंग है तो आपने उससे अगर कुछ कहना है तो आप इंग्लिश में कहेंगे। और अगर आपके पास कंप्यूटर आ जाए तो कंप्यूटर को ना उर्दू आती है ना इंग्लिश आती है। कंप्यूटर की अंडरस्टैंडिंग वो कुछ स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के हवाले से है, तो हम उसको कंप्यूटर को उसकी ज़बान में बताते हैं। तो इस मकसद के लिए हम प्रोग्रामिंग करते हैं ताकि हम कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन दे सकें। अब हम आ जाते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोग्रामिंग पे। आप स्कूल में चले जाएं, कॉलेजेस में चले जाएं, यूनिवर्सिटीज़ में चले जाएं, किसी बैंक में चले जाएं, हॉस्पिटल में चले जाएं और वट एवर किसी भी जगह पर चले जाएं, तो यहाँ पर आपको कंप्यूटर की और सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत पड़ती है। पहले जो है वो आपकी अटेंडेंस स्कूल्स में, कॉलेजेस में, रजिस्टर्स में आपका सारा रिकॉर्ड जो है वो रजिस्टर्स पे होता था। फिर इसी तरह बैंक्स में अगर पीछे चले जाएं आप काफ़ी अर्सा पहले, तो लेन देन का हिसाब जो है वो आपका रजिस्टर्स पे होता था। इसी तरह हॉस्पिटल्स में अगर कोई डॉक्टर है और या वो है तो वो इसी तरह रजिस्टर्स पर और पेपर्स पर काम होता। तो पहले काम होता था ऑन पेपर और अब काम होता है ऑन सॉफ्टवेयर। यानी सॉफ्टवेयर के अंदर अब आप काम करते हैं और सॉफ्टवेयर पर काम करने के लिए जो है वो आपको प्रोग्रामिंग की ज़रूरत पड़ती है। सॉफ्टवेयर जो है वो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर बनाए जाते हैं और सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है और ये सॉफ्टवेयर आपका काम आसान करते हैं। अब हम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है सी प्लस प्लस। उसके लिए आपको क्या चीज़ चाहिए होगी, तो आपको कुछ भी नहीं चाहिए, आपको सिर्फ एक आईडीई इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट चाहिए, यानी जिसमें हम प्रोग्रामिंग करेंगे। ये एक एडिटर और कंपाइलर आप समझ लें, उसका कम्बिनेशन है। इसमें आप कोड लिखेंगे और उसके बाद उसको कंपाइल करेंगे तो आपके पास आउटपुट शो हो जाएगा। आप कोई भी एडिटर यूज़ कर सकते हैं, वैसे हम इस कोर्स में डेव सी प्लस प्लस को यूज़ करेंगे। तो ये आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट से। अब हम देख लेते हैं सी प्लस प्लस का बेसिक सिंटैक्स। तो इस सिंटैक्स के अंदर हम सबसे पहले हेडर फाइल्स इंक्लूड करते हैं, उसके बाद हम नेम स्पेस इंक्लूड करते हैं, फिर हम मेन फंक्शन लिखते हैं और उसके साथ करली ब्रैकेट ओपन करते हैं, फिर अंदर कोड लिखते हैं और करली ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। इन सब को मैं डिटेल में आगे एक्सप्लेन करूंगा, सो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक हेडर फाइल इंक्लूड की है IO स्ट्रीम, हैश इंक्लूड के ज़रिए से आप इसको इंक्लूड करेंगे। फिर हमने एक नेम स्पेस ऐड की है जो जिस तरह ऐड होगी यूजिंग नेम स्पेस STD और आगे सेमी कॉलन। फिर यहाँ पर मैंने एक मेन फंक्शन क्रिएट किया है, फिर उसके अंदर उसको ओपन किया है करली ब्रैकेट के ज़रिए से और एक इंस्ट्रक्शन लिखी है सी आउट हेलो वर्ल्ड और इसको रिटर्न 0 और क्लोज कर दिया। इस पूरे कोड को मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन अभी आप ये एक सिंटैक्स देख लें कि सी प्लस प्लस हम इस तरह से लिखेंगे। अब यहाँ पर आपने पहली लाइन में देखा कि आपके पास हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम लिखा हुआ था। ये एक हेडर फाइल लाइब्रेरी है जो हमें इनपुट और आउटपुट ऑब्जेक्ट्स, जैसा कि सी आउट अंदर यूज़ भी हुआ हेलो वर्ल्ड, सी आउट हेलो वर्ल्ड हमने यूज़ किया, तो ये आउटपुट करेगा, यानी कंसोल आउटपुट। सी आउट मतलब कंसोल आउटपुट, तो ये आपको आपकी आउटपुट स्क्रीन पर शो करेगा हेलो वर्ल्ड। तो इन
इनपुट और आउटपुट ऑब्जेक्ट्स को हमने यूज़ करना है तो उसके लिए हमें हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी IO स्ट्रीम की। फिर हम सेकंड लाइन में हमने यूजिंग नेम स्पेस std लिखा। इसका क्या मतलब है कि हमने हेडर फाइल इंक्लूड की है या स्टैंडर्ड लाइब्रेरी जो हमने इंक्लूड की है उसके ऑब्जेक्ट्स और वेरिएबल्स को हम अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकें, उसके लिए हम ये यूजिंग नेम स्पेस std लिखते हैं। फिर इसके बाद जो एक और चीज़ C++ प्रोग्राम में हमेशा आपको नज़र आएगी वो मेन फंक्शन है। ये जो इंट मेन लिखा हुआ है ये एक मेन फंक्शन है और इसके साथ आप करली ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं जिसके अंदर जो भी कोड आप लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होगा। अब हम बात कर लेते हैं सी आउट क्या है। सी आउट इज़ एन ऑब्जेक्ट यूज टुगेदर विद द इंसर्शन ऑपरेटर। ये जो दो आपने एंगुलर ब्रैकेट्स देखी ये इंसर्शन ऑपरेटर है और इसके आगे आप इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो भी लिखेंगे वो प्रिंट हो जाएगा। हमने इसके आगे इन्वर्टेड कॉमास में हेलो वर्ल्ड लिखा और सेमीकोलन लगाया तो यहाँ पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। हर C++ की स्टेटमेंट को आपने सेमीकोलन से एंड करना है। ज़्यादातर स्टेटमेंट्स को, कुछ स्टेटमेंट्स हैं जिनके आखिर में नहीं आता, वो जब आएंगी तो हम देखेंगे, लेकिन अभी के लिए आप ये याद रखें कि आपने हर C++ स्टेटमेंट को सेमीकोलन से एंड करना है। इसको हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर भी कहते हैं। फिर हमने आखिर में रिटर्न 0 एंड करना है। रिटर्न 0 जब हम लिखेंगे तो ये मेन फंक्शन को एंड कर देता है और उसके बाद आपने क्लोजिंग करली ब्रैकेट लाजमी लिखना है। अब हम चलते हैं सी आउट ऑब्जेक्ट की कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं और हम देखते हैं कि C++ में हम कमेंट्स किस तरह से करते हैं। अब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और डेव C++ मैंने इंस्टॉल करके रख लिया है। इसको मैं ओपन करता हूँ और यहाँ पर ये मेरे पास एक स्क्रीन शो हो रही है। अब मैंने यहाँ पर कंट्रोल N प्रेस करना है या फिर यहाँ पर फाइल में जाना है और न्यू में जाके सोर्स फाइल क्रिएट कर लेनी है। यहाँ से भी आप कर सकते हैं और कंट्रोल N प्रेस करेंगे तब भी एक सोर्स फाइल क्रिएट हो जाएगी। मैं यहाँ से जाता हूँ और यहाँ पर मेरे पास एक फ़ाइल क्रिएट हो गई है जिसका नाम अभी अनटाइटल्ड 1 लिखा हुआ आ रहा है। अब आपने सबसे पहले क्या करना है, मैंने आपसे जिस तरह सिंटैक्स शेयर किया तो आपने इंक्लूड करना है IO स्ट्रीम, यानी इनपुट आउटपुट स्ट्रीम को आपने इंक्लूड करना है। उसके बाद आपने यूजिंग नेम स्पेस std लिखना है और स्टेटमेंट टर्मिनेटर डालना है यानी सेमीकोलन। उसके बाद आपने मेन फंक्शन क्रिएट करना है जो कि इस तरह से क्रिएट होगा। अब हम अपने मेन फंक्शन के अंदर आ गए हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा नीचे चला जाता हूँ और रिटर्न 0 यहाँ पर लाजमी लिखना है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर और उसके बाद ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड और यहाँ पर मैं स्टेटमेंट टर्मिनेटर यानी सेमीकोलन लिख देता हूँ। अब मैंने क्या करना है, इसको एग्जीक्यूट करना है, यानी इसको पहले कंपाइल करना है फिर रन करना है। तो यहाँ पर आप एग्जीक्यूट में जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास लिखा है कंपाइल एंड रन। आप इस पे भी क्लिक कर सकते हैं और F11 पर भी क्लिक कर सकते हैं। मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे से पूछ रहा है कि आपने इसको सेव करना है, तो मैं इसको हेलो वर्ल्ड के नाम से सेव कर लेता हूँ। मैंने एंटर किया। अब ये यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं हमारे पास कंपाइल हो रही है, 0 एरर्स 0 वार्निंग्स और यहाँ पर हमारे पास आउटपुट स्क्रीन शो हो गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया जो कि हमने सी आउट के अंदर लिखा था। मैं इसको यहाँ से क्लोज कर लेता हूँ और इस तरह से हमने सी आउट में देख लिया। सी आउट क्या काम करता है कि ये जो भी हम इसके आगे लिखेंगे इंसर्शन ऑपरेटर के बाद ये उसको प्रिंट कर देगा। मैं यहाँ पर एक और सी आउट जनरेट करना चाह रहा हूँ। मैं इसके अंदर लिखता हूँ पाकिस्तान जिंदाबाद। यहाँ पर मैं स्टेटमेंट टर्मिनेटर डाल देता हूँ। मैं इसको कंपाइल एंड रन करता हूँ F11 से। यहाँ पर नीचे कंपाइल हो रहा है और यहाँ पर मेरे पास इसने डिस्प्ले कर दिया हेलो वर्ल्ड और पाकिस्तान जिंदाबाद। अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों बिल्कुल साथ साथ आ रहे हैं, ना इनमें कोई स्पेस है और ना के कोई लाइन ब्रेक हुई हुई है। इनके अंदर आपने लाइन का गैप लेके आना है तो आप यहाँ पर एंड एल यूज़ करेंगे, सी आउट एंड एल और सेमीकोलन दे के आप इसको कंपाइल एंड रन करेंगे F11 से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब इनके बीच में एक लाइन का ब्रेक आ गया है। तो यहाँ पर ये सी आउट एंड एल जो मैंने नेक्स्ट लाइन में लिखा है, मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दूँ तो मैं इसको यहाँ पर भी दे सकता हूँ। मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ इस एंड एल को। ठीक है, अब मैं F11 प्रेस करता हूँ, ये कंपाइल होगा और रन होगा तो आप देख सकते हैं अभी भी इन दोनों के बीच में एक लाइन का ब्रेक है। अब अगर आप चाहते हैं कि जो आपने पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा है ये डिस्प्ले ना हो तो आप इसको कमेंट कर सकते हैं। कमेंट्स किस तरह से करते हैं, यहाँ पर आप 2 फॉरवर्ड स्लैश एंटर करेंगे। ये देखें 2 फॉरवर्ड स्लैश आपने प्रेस किए तो ये हमारे पास लाइन जो थी वो ब्लू हो गई। अब मैं जब इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो यहाँ पर मेरे पास पाकिस्तान जिंदाबाद प्रिंट नहीं होगा क्योंकि इसको मैंने कमेंट कर दिया। मैं F11 प्रेस करता हूँ तो ये देखिए हमारे पास सिर्फ हेलो वर्ल्ड और एंड एल की वजह से एक लाइन जनरेट हो गई, यानी नेक्स्ट लाइन में आ गया और नेक्स्ट लाइन में कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। तो इस तरह से हम कमेंट कर सकते हैं। अब ये तो सिंगल लाइन कमेंट था, अगर मैंने मल्टीपल लाइन कमेंट करना हो तो मैं इस तरह से फॉरवर्ड स्लैश स्टैरिक और उसके बाद फिर इससे स्टैरिक और यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश प्रेस करूँगा तो ये मेरे पास 2 लाइन्स जो है वो कमेंट हो गई हैं। तो आज की वीडियो में हमने बेसिक
सी प्लस प्लस का स्ट्रक्चर देखा और सी आउट ऑब्जेक्ट को देखा और हमने देखा कि हम कमेंट्स किस तरह से कर सकते हैं। तो अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।